आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में सूर्य के बारे में, तारे के बारे में और ब्लैक होल कैसे बनते हैं इसको समझा जाएगा, और ब्लैक होल क्यों बनते हैं इसको समझा जाएगा। क्लियर है? आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। और क्या है ये, क्या है, ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। ये है मिल्की वे। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। क्लियर है? सूर्य जो है क्या कर रहा है, ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। उसके पीछे पीछे क्या भगता है, अपना पृथ्वी चाहे अन्य ग्रह चलते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ब्रह्मांड की चक्कर लगाता है। ये आपको पता था? नहीं पता था तो जान लीजिए। क्लियर है? देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड दिखावे पढ़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड है। क्लियर है? आकाश गंगा, जैसे कि आकाश गंगा यह तारों का समूह है। इसकी संख्या 100 अरब है। यानी कि आकाश गंगा जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो तो मान लीजिए मिल्की वे है। ठीक है, इसके अलावा 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। यानी कि अभी हम लोग एक ही आकाश गंगा में हैं। ठीक है, इसके बगल का देवयानी है जो कि पड़ोसी आकाश गंगा है। ठीक है, ठीक है। और देखिए बाकी जो है 100 अरब और क्या है, आकाश गंगाएं हैं। क्लियर है? वही बता रहा है। ठीक है, हमारा आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। क्लियर है? और देखिए सबसे निकटतम आकाश गंगा कौन सा है? देवयानी। ये बार बार पूछता है कि मंदाकिनी के निकटतम आकाश गंगा कौन सी है? क्या बताएंगे? देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। ठीक है, समझिएगा। इसकी आकृति क्या है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार क्या है? सर्पिलाकार है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया आकाश गंगा मंदाकिनी। क्लियर है? ये हो गया आपका देवयानी। ठीक है, इसके बारे में और समझते हैं आगे चल के। देखिए, तारों का औसत जीवन कितना होता है? 100 अरब साल होता है। कितना? 10 अरब साल। कितना होता है? 10 अरब साल होता है तारों का जीवन। तारा बोले तो जो सूर्य है हमारा, वो क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा क्या करता है? अपना एनर्जी खुद बनाता है हीलियम से हाइड्रोजन। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, 10 अरब साल उसका एज होता है। ठीक है, सूर्य कितना जी लिया है? 5 अरब साल जी चुका है सूर्य। यानी कि आने वाला 5 अरब साल बाद क्या होगा? सूर्य क्या हो जाएगा? किसी ब्लैक होल में बदल जाएगा या फिर श्वेत वामन तारा बदल जाएगा। अभी हम समझाएंगे आपको कि ब्लैक होल कैसे बन जाते हैं तारा। ठीक है, काला वामन कैसे बन जाते हैं तारा। क्लियर है? इसके बारे में समझाएंगे। वही क्या है, जो तारा है, जो अपना सूर्य है, वो 5 अरब साल जी चुका है। 5 अरब साल और जिएगा, क्योंकि 10 अरब साल क्या है? तारे का एज है। क्लियर है? आइए समझते हैं। देखिए, ठीक है, 5 अरब साल बाकी है। अच्छा जी, ये सब तारे हैं, ये जी मरते हैं। ठीक है, मर के फिर ब्लैक होल में बदलेंगे, काला बावन बदलेंगे। क्या होता है इसके बारे में समझा जाएगा। ठीक है, देखिए तारे के पास अपना तारा है। ठीक है, तारे के पास अपना जीवन, ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। अपना जीवन, अपना ऊर्जा और अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जो कि ईंधन हाइड्रोजन से हीलियम में बदलते रहता है और प्लाज्मा की अवस्था में होता है। प्लाज्मा आपको पता होगा, जो कि लोहे को लिक्विड रूप में बदल दिया जाए उसी को प्लाज्मा कहा जाता है। लोहे को लिक्विड रूप में बदल दिया जाए उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल बनता है तो लोहे को गला दिया जाता है। लोहे को गलाने के बाद किसी पात्र में उसको रखा जाएगा तो उसी शेप में क्या बन जाएगा? वो लोहा कोई शेप रख लेगा। जग बनाना है, जग बन जाएगा। कुछ भी बनाना है, कुल्हाड़ी बनाना है, कुल्हाड़ी बन जाएगा। ठीक है, लोहा को गला के कुल्हाड़ी में बना के शेप बदल दीजिएगा, उसी का शेप का कुल्हाड़ी बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या है? प्लाज्मा अवस्था होता है। ठीक है, ये हमेशा हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, बनता रहता है। जो तारे का एज है कितना है? 10 अरब साल है। मामूली नहीं, बहुत ज्यादा है। और जो हमारा तारा है सूर्य, उसका 5 अरब साल जी चुका है और 5 अरब साल बाकी है जीने के लिए। ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये क्या है? संलयन अभिक्रिया। जो संलयन अभिक्रिया है ये क्या होता है? यही होता है कि जो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होना ही संलयन होता है। संलयन करना। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना। अभी आपने देखा था हाइड्रोजन से हीलियम में ईंधन कैसे बदल रहा है, उसको क्या कहते हैं? संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या है समझाया गया है, निहारिका, गैसों का गोला। निहारिका क्या है? गैसों का गोला है। ठीक है, श्वेत वामन, जीवाश्म तारा, अभिनव तारा, विस्फोटक तारा, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा तारा है। क्या है? तारा। ठीक है, अब तारा दो प्रकार में विभाजित हो सकता है, एक श्वेत में न तो एक अभिनव तारा में। श्वेत तारा में नहीं तो अभिनव तारा में। जो श्वेत तारा में विभाजित होगा वो क्या हो जाएगा? काला बामन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो काला बामन। और जो
अभिनव तारा में होगा उसमें देखिए ब्लैक होल के रूप में बदलेगा। कैसे देखिएगा, अभिनव तारा क्या होता है कि न्यूट्रॉन में बदलता है, फिर इसके पल्सर और क्वेसर के रूप में बदलेगा, उसके बाद ब्लैक होल के रूप में आ जाएगा। ये ब्लैक होल क्या होता है समझिएगा, उसका ब्लैक होल का अगर 1 चम्मच का वेट लेंगे ना तो 10 हाथी के बराबर होगा। समझिएगा इसको, एक ब्लैक होल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ब्लैक होल है, ऐसा ब्लैक होल है। अब इस ब्लैक होल का अगर वजन लिया जाए 1 चम्मच, इसमें से 1 चम्मच निकाला जाए, ठीक है, 1 चम्मच निकाला जाए तो उसका वजन जानते हैं कितना होगा, 10 हाथी के बराबर होगा। तो यार सर जी 1 चम्मच का वजन 10 हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। वो क्या करता है, अपने आप को इतना ज्यादा सिकुड़ा लेता है, इतना ज्यादा कि एकदम मान लीजिए कि एक घर भूसा रखा गया है, ठीक है, उस भूसे को इतना में बदल दीजिए, इतना छोटा पचका के एकदम खूब दबा के, उसी वही ब्लैक होल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या करता है, अपने आप को पूरा सिकुड़ा लेता है। अभी हमारा ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है, ठीक है, एक समय आएगा कि पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं अपने आप को शरीर त्याग देंगे, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार वो क्या हो रहा है, ब्रह्मांड भी फैल रहा है, एक समय आएगा कि वो सिकुड़ेगा भी, ठीक है, नियम है, क्लियर है। वैसे ही क्या है कि ब्लैक होल क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लैक होल है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बदल रहा है, अभिनव तारा से ब्लैक होल में बदलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ब्लैक होल का जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है, 5.5 होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है कितना है, 5.5 है। उसी प्रकार इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर एक ब्लैक होल आके टकरा जाए तो पृथ्वी के आर पार होकर निकल लेगा। जब पृथ्वी के आर पार होकर निकलेगा तो क्या होगा कि पूरा पृथ्वी का मैग्मा बोले तो आग का जो लिक्विड है पृथ्वी के अंदर, वो क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, ज्वालामुखी देखते हैं कि अंदर से आग फेंकता है, चाहे ज्वालामुखी कहाँ भी फटे, चाहे आपका ज्वालामुखी समुद्र में भी फटे तो क्या होगा, उसमें से भी आग निकलता है, ठीक है। तो आप सोचते नहीं, आप सोचिए इसको कि धरती के अंदर से आग क्यों आता है, क्योंकि धरती के अंदर पूरा क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा, यानी आग का लिक्विड है, ठीक है। कोर और मेंटल में क्या है, मैग्मा भरा हुआ, उस पर प्लेट ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, प्लेट, उस पर हम लोग हैं, ठीक है, समझिए। अब देखिए, अब ये क्या होता है कि हो गया तो ब्लैक होल वही होता है जो कि एकदम डेंसिटी उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। अब ब्लैक होल जब पृथ्वी से टकराएगा पूरा आग बाहर आ जाएगा, इससे मान लीजिए पार हो जाएगा छेद करके, तो जो लिक्विड है क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और जो बाहर लिक्विड आएगा, जो मैग्मा बाहर आएंगे, उसको गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, खींचने के बाद पूरा क्या करेगा, उसको जला देगा। इसी तरह हुआ था जब आपका ये डायनासोर मरे थे, इसमें क्या हुआ था, कोई तारा आके टकरा गया था, पूरा जो है पृथ्वी का जितने मैग्मा है सब क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे, तो पूरा आपका डायनासोर मर गए थे, ठीक है, डायनासोर का वही विनाश हो गया था, क्लियर है। आइए समझते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल हो गया, बहुत डेंजरस है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में समझ गए आप लोग। अब देखिए निहारिका ये है, ठीक है, और श्वेत वामन, अभिनव तारा। श्वेत वामन समझ गए, अभिनव तारा किस में बदलेगा, आपका ब्लैक होल में बदल जाएगा, क्लियर है। और श्वेत तारा किस में बदल जाएगा, आपका काला वामन में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये चंद्रशेखर सीमा का एक फार्मूला होता है, सूर्य इंटू 1.44 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। लाल दानव क्या है, ईंधन खत्म। लाल दानव का मतलब क्या हो गया, ईंधन खत्म, यानी कि ईंधन एकदम खत्म हो गया। काला वामन मतलब मृत तारा, यानी कि मरा हुआ तारा, ईंधन खत्म हुआ है, तो ब्लैक होल जैसे बन गया ना, ब्लैक होल, ठीक है। और ये जो है मृत तारा हो गया क्या, काला वामन, क्लियर है। आइए आगे समझते हैं। देखिए ब्लैक होल उच्च घनत्व, देखिए मैंने अभी बताया आपको सबसे ज्यादा घनत्व होता है, चंद्रशेखर ने बताया था। न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया, क्या है, क्वेसर और पल्सर, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाता है, ब्लैक होल हो जाता है, समझ गए आप, वही बात बताया गया है, क्लियर है। अब देखिए आगे, वाहित हाल प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत है, ठीक है। वाहित हाल क्या है, प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत है। लाल निम्न ताप है, सफेद मध्य ताप है, नीला उच्च ताप है। यानी कि अगर नीला दिखेगा सूर्य तो क्या एकदम उच्च ताप है, सफेद दिखेगा तो मध्य ताप है, लाल दिखेगा तो निम्न ताप है, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तारा का रंग, जो तारा का रंग है क्या है, शुद्ध ताप पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा।
शुद्ध ताप पर निर्भर करता है, तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नोट में क्या है, ब्रह्मांड की उपज को एबी जॉर्ज लेमेटर ने दिया। जॉर्ज लेमेटर क्या बेल्जियम के थे, जो खगोल ज्ञान क्या पादरी थी, क्या है पादरी थी। अब देखिए तारामंडल क्या है, सूर्य से दूरी पर तारों का समूह क्या है, तारामंडल है, इसकी संख्या लगभग क्या है 89 है। बार बार पूछता है तारामंडलों की संख्या कितनी है, 89 है। सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है, ठीक है, सेंटोरस और हाइड्रा क्या है प्रमुख है। देखिए आपका नक्षत्र कितने हैं, ये भी बहुत बार पूछा है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है 27 है। तारामंडलों की संख्या कितनी है 89 है। देखिए तारामंडलों की संख्या कितनी है 89 है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है 27 है। तारामंडलों की 89, नक्षत्र की 27, ठीक है। सप्तऋषि ध्रुव तारों की दिशा संकेत करने वाला तारामंडल है। देखिएगा सप्तऋषि का पूछेगा तो क्या बताएंगे, ध्रुव तारों की दिशा संकेत करने वाला तारामंडल है कौन सा, सप्तऋषि, ठीक है। देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था, इस चंद्रशेखर ने किया था। टोमली के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कार्पनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। किसने बताया था, इसने बताया था कार्पनिकस ने, ठीक है। केपलर ने ग्रहों की खोज की थी। पूछेगा ग्रहों की खोज किसने किया था, छोटे छोटे एग्जाम में एक दिन का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होगा, पूछ देगा ग्रहों की खोज किसने किया था, केपलर ने किया था। किसने किया था, केपलर ने, ठीक है। हबल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिया, ठीक है। हबल जो है, जो टेलीस्कोप है, ब्रह्मांड की जानकारी दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए लास्ट पेज बचा है। अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया, क्या अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है। किसने बताया, अरस्तु और पाइथागोरस ने बताया। गैलीलियो ने सीधा किया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने क्या कहा कि बताया कि पृथ्वी गोल है। क्लियर है दोस्तों। देखिए भूगोल का पहला पार्ट था, डेली इसी पार्ट को जारी रखा जाएगा, वीडियो आता रहेगा। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।